भारतीय संस्कृति में पुराणों का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन अक्सर इन्हें सिर्फ देवी देवताओं की कहानियों का एक कलेक्शन मान लिया जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरे और महत्वपूर्ण हैं। असल में ये ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास, विज्ञान और आत्मा में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। पुराणों की असली भूमिका को समझने के लिए हम इस एक प्राचीन संस्कृत सूत्र से शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटी सी लाइन इन ग्रंथों के असल मकसद का पूरा सार बता देती है। तो इसका मतलब साफ है, पुराणों को सिर्फ कहानियों के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें वेदों के उस जटिल ज्ञान को, उस गहरी फिलॉसफी को समझने की एक चाबी माना गया। एक तरह से ये वेदों के सप्लीमेंट्स थे, जो मुश्किल से मुश्किल विचारों को भी आसान बना देते थे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि असल में ये पुराण हैं क्या और इन्हें जन जन के वेद क्यों कहा गया। देखिए, उस जमाने के बारे में सोचिए जब औपचारिक शिक्षा यानी स्कूलिंग कुछ ही लोगों तक सीमित थी। ऐसे में पुराण एक बहुत ही पावरफुल मीडियम बनकर उभरे। उन्होंने कहानियों और किस्सों के जरिए बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया, खास तौर पर उन तक जिन्हें वेदों को सीधे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर आखिर है क्या। परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि किसी भी ग्रंथ को पुराण कहलाने के लिए उसमें ये 5 विषय होने ही चाहिए। इन्हें पंच लक्षण कहते हैं। ये पांचों लक्षण मिलकर पुराणों का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ब्रह्मांड के बनने से लेकर बड़े बड़े राजवंशों के इतिहास तक सब कुछ कवर करते हैं। पर दिलचस्प बात तो ये है कि ये 5 विषय तो सिर्फ एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। असल में पुराणों का जो दायरा था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा विशाल था। पुराणों में जो समय का कॉन्सेप्ट है वो तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वे कल्प की बात करते हैं, जो देवता ब्रह्मा के जीवन का सिर्फ एक दिन होता है, और ये एक दिन पता है कितना लंबा होता है? 4.32 अरब साल। ये दिखाता है कि पुराण कितने बड़े कॉस्मिक स्केल पर चीजों को देख रहे थे। और यही वजह है कि पुराण असल में एक इंसाइक्लोपीडिया थे, ज्ञान का खजाना। आप नाम लीजिए और वो चीज उसमें मिल जाएगी। मेडिसिन, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, यहां तक के बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक के तीर्थों की पूरी ज्योग्राफी। मानव ज्ञान का शायद ही कोई पहलू था जो इनसे छूटा हो। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे मजेदार सवाल पर। ये पुराण आखिर कितने पुराने हैं? क्या ये सच में हजारों साल पुराना इतिहास है या बाद में लिखी गई सिर्फ कहानियां? इस सवाल पर विद्वानों के मोटे तौर पर 2 मत हैं। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि ये बहुत बहुत पुराने हैं। वो विष्णु पुराण में दिए गए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का हवाला देते हैं, जो 2800 ईसा पूर्व की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि इन्हें लिखा तो बहुत बाद में गया, गुप्त काल के आसपास, और ये सदियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं का एक कलेक्शन भर हैं। तो सच क्या है? शायद इन दोनों के बीच में कहीं। ज्यादातर लोग अब ये मानते हैं कि पुराण किसी एक दिन में नहीं लिखे गए। ये तो एक तरह से बहती हुई नदी की तरह थे, जिसमें सदियों तक ज्ञान जुड़ता चला गया। मतलब इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन इन्हें लिखा और संवारा बाद के समय में गया। चलिए इनकी उम्र की बहस को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और इस पे बात करते हैं कि इनका भारतीय समाज पर असर कितना गहरा और जबरदस्त था। पुराणों ने हजारों साल तक समाज में एक साथ कई रोल निभाए। वो लोगों के लिए स्कूल थे, नैतिक गाइड थे, धर्म को समझाने वाले ग्रंथ थे, और सबसे बढ़कर पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी भी थे। सोचिए, उन्होंने तीर्थ यात्राओं के बारे में बताकर पूरे उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक धागे में पिरो दिया। स्वर्ग और नरक की कहानियों से लोगों को सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत। साइंटिफिक और सोशल जानकारी को कहानियों में इस तरह सहेजा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाए। और हाँ, विष्णु, शिव और ब्रह्मा की कहानियों के जरिए मुश्किल फिलॉसफी को भी इतना आसान बना दिया कि हर कोई उसे समझ सके। मतलब उन्होंने पूरी सभ्यता का एक सांस्कृतिक ताना बाना बुना। तो आखिर में सवाल ये है कि पुराण आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि वो कितने पुराने हैं। बात ये है कि चाहे हम उन्हें इतिहास माने या मिथक, वो प्राचीन भारत के मन और आत्मा में झांकने के लिए एक आईने की तरह हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज दुनिया को, ब्रह्मांड को और खुद को कैसे देखते थे। तो फिर ये क्या है? इतिहास, मिथक या दर्शन? पुराण हमें ये याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे जरूरी ग्रंथ किसी एक खांचे में फिट नहीं होते। वो एक ही समय में ये तीनों होते हैं।
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।